वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगा जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल दोस्तों ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और सेल्सियस दोस्तों ताप की इकाई जो है ये सेल्सियस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ मात्रक और भी हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मात्रक। कोण का मात्रक है रेडियन, ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है दोस्तों? तो वर्ग मीटर है क्षेत्रफल का मात्रक। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आप बता दो दोस्तों कि कार्य का मात्रक क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और चुंबकीय ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। प्रेषक का मात्रक हेनरी है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स है और तरंग धैर्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रम है दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी दोस्तों किसकी इकाई का नाम क्यूरी है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम क्या है? तो क्यूरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? दाब का मात्रक है पास्कल। दोस्तों दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक किसका है? मैंने भी तुरंत बताया दोस्तों आपको। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कैंडेला मात्रक किसका है? दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? जूल। तो ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल दोस्तों। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। अगला देखो दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। लार का पीएच मान होता है 6.5। दूध का पीएच मान होता है 6.4। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4 और नींबू का पीएच मान होता है 2.2। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अच्छा पीएच मान का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। अच्छा दोस्तों, पीएच मान की खोज किसने की थी? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में लागू की गई थी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति दोस्तों। अच्छा, मूल मात्रक की संख्या कितनी है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि की माप जो की जाती है ये डेसिबल से की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम दोस्तों। अच्छा, न्यूटन का पहला नियम है क्या? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। खींचा गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से दोस्तों। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है ये आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस पर बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? मैंने क्या बोला दोस्तों कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम दोस्तों।
और न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा गया है? तो जड़त्व का नियम कहा गया है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है रॉकेट की कार्य प्रणाली दोस्तों। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो दोस्तों विश्राम जड़त्व होगा या विराम जड़त्व होगा मेरे प्यारे लाली बम लालियो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब दोस्तों देखो, कुछ प्रमुख आविष्कारक हैं, जैसे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंकली। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का आविष्कार भी मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार हॉलकट ने किया। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया। हेम्योपैथी दोस्तों, हेम्योपैथी की खोज किसने की थी? हेनी मैननी। डायबिटीज का दोस्तों बैटिंग हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन का हो जाएगा जॉन ई सॉल्क दोस्तों। पोलियो वैक्सीन का क्या हो जाएगा? जॉन ई सॉल्क। रक्त परिवर्तन का हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। डीएनए का हो जाएगा वॉटसन तथा क्रिक। और लुईवन हॉक ने दोस्तों जीवाणु की खोज जो की थी वो लुईवन हॉक ने की थी मेरे प्यारे लाले बम लालियो। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। देखो, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी जो रोग होते हैं ये बैक्टीरिया के कारण अर्थात जीवाणु के कारण होते हैं। और जीवाणु की खोज किसने की थी? लुईवन हॉक ने की थी। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन देख लो। पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भार क्या होता है? घट जाता है तथा मात्रा जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो। अच्छा, चंद्रमा का अध्ययन किसमें होता है? सेलेनोलॉजी में होता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये लिम्निटीज पर्वत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है दोस्तों? यदि हम भूमध्य रेखा से जी की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों जी का मान जो होता है ये बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन दोस्तों, शरीर का वजन ऑप्शन देख लो। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होते हैं? नहीं दोस्तों। अभी मैंने दोस्तों तुरंत बताया, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन दोस्तों क्या होता है? तो याद रखना ध्रुव पर जो होता है वो अधिकतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण दोस्तों ये है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी देख लो। सी में दोस्तों क्या है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है? अत्यंत अल्प होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अभी मैंने दोस्तों तुरंत बताया आपको कि चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या क्या है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? पहाड़ी पर चलता एक व्यक्ति आगे की ओर दोस्तों क्यों झुक जाता है? तो अपना अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न है, पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछा होते हुए भी नहीं गिरती है। पीसा का जो ऐतिहासिक मीनार है ये तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? इसलिए नहीं गिरती है दोस्तों क्योंकि इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। अगर आधार के बाहर से होकर गुजरती तो पीसा का मीनार जो है वो गिर जाता। नहीं गिरने का कारण क्या है? तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, इसीलिए पीसा का ऐतिहासिक मीनार जो है ये नहीं गिरता है। अच्छा, पीसा का मीनार है किस देश में? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है ये बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है? तो जाड़े में दोस्तों अत्यधिक ठंड पड़ने पर पाइप जो होती है वो फट जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए दोस्तों एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है?
एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार दोस्तों क्या होगा? तो याद रखना मेरे प्यारे लाले बम लालियो, नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील में पानी की सतह के नीचे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। देखो, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छरी से पीटा जाए तो उससे कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों मैंने क्या बोला? किसी कालीन की सफाई करते हैं या किसी गद्दे की सफाई करते हैं तो उसे आप छरी से पीटते होंगे, तो ये इस पर कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? तो गति का पहला नियम लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है, अर्थात सड़क पर घर्षण अधिक होता है बर्फ की तुलना में दोस्तों। इसी कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो होता है वो घर्षण क्या होता है? कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर हो जाता है दोस्तों। थोड़ा क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा जहाज का स्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेरे प्यारे लाले बम लालियो। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील दोस्तों पारे में क्यों तैरती है? तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है। लोहे का घनत्व क्या होता है? पानी से अधिक होता है, इस कारण से वह पानी में डूब जाती है। लेकिन लोहे का घनत्व जो होता है वो पारे से कम होता है, और जब पारे से कम होगा तो वह वस्तु क्या होगा? तो पारे में तैरने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाले बम लालियो? सी हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आज आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया, साथ में पीएच मान के भी बारे में बताया। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि नींबू का पीएच मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।